हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाला। आप लोगों को आज जेईई पेपर अच्छा हुआ होगा। आप लोग देख के आए हैं अभी जेईई मेंस का, तो मैं उसी का पेपर सोल्यूशन लेके आ गया हूँ। दोनों शिफ्ट का आप लोगों को पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा। जितना मुझे पहले शिफ्ट का पेपर के क्वेश्चंस मिले हैं उसका मैं सोल्यूशन बना दिया हूँ। वो सोल्यूशन मैंने सोल्यूशन भी सॉल्व किया हूँ, कैसे कैसे आएगा और कैसे हुआ है, कौन सा क्वेश्चन में क्या था। और बहुत, मैं पेपर की बात करूं, मैथ के पेपर की बात करूं तो बहुत ही इजी पेपर था। तो वैसे ही आप लोगों को, जैसे कि मैं बताया था, वैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर कोई भी जितना 12th बोर्ड में, मतलब 12th बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, तो अगर वो बंदा अपेयर हुआ होगा जेईई मेंस के लिए तो वो अच्छे रैंक ला सकता है इस बार। मतलब जेईई मेंस में अच्छी परसेंटाइल 90 to 95 परसेंटाइल वो भी ला सकता है, क्योंकि ऐसा पेपर जेईई, मैंने सारे पेपर देखे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के। मैथ की तो स्पेशली मुझे देखना ही था, तो मैंने देखा। और इतने आप ही लोगों से मुझे जितना क्वेश्चंस मिल सका उतना क्वेश्चंस को मैं सॉल्व किया हूँ। उनका आंसर्स आप लोगों के सामने मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को पास सबसे पहले आए। और ऐसे ही मैं जितने भी पेपर, जितने दिन चलने वाला है, सभी का सोल्यूशंस आप लोगों को देता रहूँगा। जैसे ही पेपर ख़त्म होता है वैसे मेरा बच्चों से कांटेक्ट होता है, स्टूडेंट से कांटेक्ट होता है। जितने मेरे कांटेक्ट में हैं इस बार जेईई दे रहे हैं, उनसे मैं क्वेश्चंस लेता हूँ और जितना क्वेश्चंस मिल सकता है। बट बहुत बच्चों को ऑप्शन ये नहीं याद रहता कि कौन सा, बट उनको आंसर वाला याद रहता है, बट क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से नहीं। तो अगर कोई गलती हो सके तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं क्वेश्चंस जितना मुझे मिला है फिर लोगों के बीच से, मैं उतने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हूँ और सॉल्व करके आप लोगों को आंसर बताता हूँ। तो आप लोग आंसर अपना टैली कीजिएगा, मैच कीजिएगा आंसर को। और जितना आप लोगों का नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी सही हुए, आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि मेरे इतना क्वेश्चन सही हुआ, मेरा इतना क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था डिफरेंशियल इक्वेशन से। जैसे मुझे क्वेश्चंस मिले उस हिसाब से मैंने अरेंज किया। तो आपके पेपर में जो भी क्वेश्चंस हो, बट मुझे जो क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों से मिला वो डिफरेंशियल इक्वेशन का था। तो देखिए, पहला डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, दिया था dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/x³ भाई, इससे अच्छा, इससे इजी क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं मिल सकता है। आप लोगों को 12th बोर्ड में भी हो सकता है देखने को मिले, लेकिन इतना इजी क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं देखने को मिल सकता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चंस आया ही नहीं जेईई में जितना इजी इस बार पेपर बना है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा, खुद आप लोग एनालाइज करेंगे और बताएंगे हाँ भैया ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो कि मैं सोचा भी नहीं था, उस लेवल के क्वेश्चन थे। तो एक दो क्वेश्चंस है जिसमें कि 2-3 टॉपिक को उठा के बना दिया, वो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कौन सा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चंस की बात करूँ तो ऑप्शन ए इसका सही है। मैंने सॉल्यूशन सॉल्व किया तो ये दिया है, ये दिया y/x²। तो सी एफ प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 1/x पी होता है dx। तो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है, तो इंटीग्रेटिंग e की पावर -1/x आया। आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद मैं पूरे सोल्यूशन में जो फार्मूला होता है इसमें पुट कर दिया हूँ, डायरेक्ट सॉल्व किया हूँ। आप लोग किए होंगे तो आप लोग टैली कीजिएगा। उसके बाद सॉल्व किया हूँ तो जो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये 1/x³ है। जो 1/x³ है उसको मैंने 1/x² इंटू एक्स के फॉर्म में तोड़ा, क्योंकि 1/x को हमको टी पुट करना है। यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैंने 1/x को, हाँ ये दिखेगा, 1/x को मैंने टी पुट किया है और टी पुट करके सॉल्व किया है। और जैसे कि सॉल्व किया हूँ देखेंगे आप लोग, सॉल्व किया हूँ तो उसके बाद फर्स्ट सेकेंड 1/2 इजीली 1/dt 1/x² dt हो जाएगा, 1/x² dx बराबर dt हो जाएगा। उसके बाद t dt हो गया, वहाँ पर मैंने पुट किया और आई लेट फर्स्ट सेकेंड मान के उसको सॉल्व कर लिया। तो y की पावर 1/x प्लस c आया है और इधर 1+e⁴x ऑलरेडी था। तो जो दोनों को कंपेयर करके सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए सही आएगा। सी की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पर सी की वैल्यू निकाली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पुट किया जाएगा, मतलब उसके बाद उस फार्मूले से टैली किया जाएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा वो आप लोगों का ये ऑप्शन सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करूँगा। दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को रेशन फंक्शन से देखने को मिलेगा। इफ़ x² - 4x + 3 बराबर x, ब्रैकेट के अंदर x - x वेयर, यहाँ बताना है हमको कैसे रिप्रेजेंट करेगा। जो वैल्यू यहाँ पर दी रहेंगी, रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको बताना है कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए क्या दिया है, नंबर ऑफ सोल्यूशन इन -1 -∞ to 1 और R1, और नंबर ऑफ सोल्यूशन इन -∞ to ∞ R1 और नंबर ऑफ सोल्यूशन इन 1 ∞ R2 और नो सोल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन। मतलब देखिए मैं जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा
तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, जब सॉल्व करूँगा तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन आने वाला है। तो जो इसमें आप लोगों को एलिमिनेट कर देना है सी और डी को, सी और डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है, सी और डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें दोनों में वो नो ऑफ सोल्यूशन, हाँ सी और डी मुझे दिख नहीं रहा। हाँ पहले को डी को मैं एलिमिनेट करता हूँ, दो ऑप्शन आप लोग इजीली एलिमिनेट कर देंगे। सी और डी को एलिमिनेट कर दिया, नो सोल्यूशन ऑफ द थ्री, क्योंकि वैल्यू दी हुई भाई देखिए 3 1 तो आना बहुत मुश्किल आ रहा है, इन्फिनिटी दिया है। तो दूसरा मैंने सॉल्व किया, देखेंगे जब आर केस फर्स्ट लगाएंगे 1 पुट करेंगे x बराबर 1, तो भाई जब इसमें वो x बराबर 1 पुट करेंगे तो देखिए x बराबर 0 हो जा रहा है, और जो कि 0 क्या जो कंटिन्यूस फंक्शन होगा तो 0 तो टैली कर रहा है कंटिन्यूस फंक्शन, बस दूसरा नॉट, मतलब ये कंडीशन जब x बराबर नॉट इक्वल टू 1 रखेंगे तो कंडीशन ना फॉलो हो रही है, तो उसमें कंडीशन फॉलो करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो कंडीशन नॉट फॉलो होगी, इसका मतलब इन्फिनिटी सोल्यूशन आएगा। तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या नॉट पॉसिबल होगा, तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा देखेंगे। मैंने ऑप्शन इसका दूसरा नंबर ऑप्शन मतलब जो भी है, तो क्योंकि कोई वैल्यू नहीं आ रही तो नो सोल्यूशन आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी आंसर आ सकता है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, आप लोग मैच करिएगा, आप लोगों ने कौन सा कमेंट करिएगा जिसने जो भी आंसर लगाया, ठीक। उसके बाद लेट एफ ऑफ एक्स अगला दिया है रिलेशन एंड फंक्शन से, आप लोगों को डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से देखने को मिलेगा, क्वेश्चन जाके आप सॉल्व देखिएगा। मैंने जब लिमिट्स बताया था, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, तो उसमें ये क्वेश्चंस कराया था, तो इजीली क्वेश्चंस आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, वहीं से सेम टू सेम क्वेश्चन डिक्टो वहीं से बोल रहा है। क्या ये फंक्शन दिया हुआ है और हमको बताना है कौन सी एफ इज़ अ कंटिन्यूस एंड एफ इज़ अ डिसकंटिन्यूस, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन एफ इज़ कंटिन्यूस दिखाना है हमको, कौन सा कंटिन्यूस और कौन सा कंटिन्यूस नहीं होगा एफ और एफ डैश पे। तो एफ एंड एफ डैश बोथ आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, एफ इज़ कंटिन्यूस एंड एफ डैश इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स जब 0 हो जाएगा पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। उसके बाद जो एफ ऑफ एक्स जो -1 से +1 के बीच में जा रहा है, इसका और मतलब ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि जब ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन में 0 की वैल्यू दे रहा है, तो जब 0 रख रहे हैं तो कोई वैल्यू इसमें आ ही नहीं रही, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। उसके बाद एफ डैश एक्स करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, इजीली सॉल्व किया, तो फिर से ये 0 हो जा रहा है। जब x टेंस टू 0 रखेंगे, एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब इसमें एफ ऑफ एक्स टेंस टू तो 0 इंटू इन्फिनिटी, और 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तब इन्फिनिटी मतलब 0/1/0 जाएगा, तो भी इन्फिनिटी, तो ये फिर फंक्शन क्या जा रहा है, डिसकंटिन्यू। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, एफ एंड एफ डैश बोथ आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, ये नहीं होगा, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, एफ इज़ अ कंटिन्यूस एंड एफ डैश इज़ एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, टैली कर लीजिएगा, एफ डैश होगा यहाँ पे। ठीक है, एफ डैश इज डिसकंटिन्यूस। ठीक, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की बात करूँगा, आप लोग मैच करिएगा, ये ब्लर हो गया, ये इसमें आइएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या था, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, प्लेन से आना, 3D ज्योमेट्री से। देख लिए, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट दिए उससे मिनिमम डिस्टेंस प्लेन ऑफ द पैरेलल फॉर्म, ये पॉइंट दिए हुए हैं, आप देख लीजिए 2 2 2 -1 3 4 2 एंड 2 नहीं 7 0 6 दिया है। तो मैंने एक प्लेन उसमें बनाया और उसमें रख लिया x-2 जो वैल्यूज़ दी थी उसको 2 पॉइंट ये वाले थे, और इसके मैंने 2 पॉइंट रख लिया। तो जब इस डिटरमिनेंट्स को मैंने सॉल्व किया तो इसको जो वैल्यू आई एक्स वाई और जेड की 7 -4 3 वो दिया था, ये इक्वेशन आई है, और हमको डिस्टेंस वाले फार्मूले में सिंपली पुट कर देना, तो फिर सिंपली पुट करके 19/38 आएगा। तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, इसको जब 19/√2 आएगा, 19/√19/2, तो इसका ऑप्शन कितना, सी सही ऑप्शन होगा, नहीं सी नहीं, रॉन्ग, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें 3 है इसमें 2 होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों से मुझे मिला है वैसे मैंने सॉल्व किया है, मतलब जैसे आप लोगों को क्वेश्चंस के ऑप्शन मिले हैं वैसे मैंने रखा है यहाँ पे। उसके बाद 5वें क्वेश्चंस की बात करूँगा, तो इफ़ एन इज़ डिसाइडेड बाय अ रोलिंग ऑफ अ नॉर्मल डाई, मतलब ये प्रोबेबिलिटी से है क्वेश्चन, एंड के बाय 6 इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सब्सटेंस ऑफ इक्वेशन बाय, देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आप लोगों को देखना यूनिक सोल्यूशन एंड दी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ के, एन और के की एन और के की हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो एन और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसको ये मैट्रिक्स फॉर्म में इसको सॉल्व करूँगा, एन और के की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो देखिए मैंने ये लिखा है इसको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स फॉर्म में।
ठीक है। डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा है इसको, तो मैंने सॉल्व किया 1 माइनस इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में जो भी इक्वेशन दी थी उसको सॉल्व किया, तो एन की वैल्यू हमारी आई 2 3 5 6। मतलब डाइस में हमारे कितने आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 नॉट इक्वल टू ये कंडीशन दिया था, और 4 वो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 1 और 4 इक्वेशन से 1 और 4 वैल्यू आए थे, तो वो नॉट इक्वल टू हो सकते हैं एन के बराबर। तो हमारी बची वैल्यू क्या है 2 3 5 6, मतलब एन की वैल्यू जो है 2 3 5 6 और के की वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, 1 और 4। ठीक, ये आपने देख लेंगे, ये भी आंसर आप लोग टैली कर लीजिएगा, उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं दिया था, तो मैं भी ऑप्शन आप लोगों को नहीं दे पाया हूँ। और अगला छठा क्वेश्चन का है सर्किल से आ सेंटर, सर्किल से दिया था लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस, ये दिया रेडियस 2,0 एंड इस स्केट एंड स्क्लिप एलिप्स दिया था एक्स स्क्वायर बाय 30 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू 1। सर्किल पासेस द पॉइंट क्या दिया 1 माइनस अल्फा, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 अल्फा स्क्वायर। पॉइंट दिया 1 माइनस अल्फा और वैल्यू किसकी फाइंड करने को बोला 5 अल्फा स्क्वायर। तो मैंने सॉल्व किया, ये आपने इलिप्स मतलब सर्किल के फार्मूले में सिंपली वैल्यू पुट की है, जो भी होता है सर्किल का फार्मूला उसमें पुट किया, और उसके बाद सॉल्व किया हूँ 36x अपॉन 6 कॉस थीटा प्लस 19y अपॉन 4 साइन थीटा इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। आप जे पेरेंट है तो मतलब जे के लिए देखे आए तो आप लोगों को फार्मूला वार्मूला सब पता होगा, उतना बेसिक से बताना जरूरी नहीं, बस आप लोगों को आंसर से पता है, आंसर का मतलब है। तो इसको मैं सॉल्व किया हूँ, तो थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आया 3/5 आया, तो 3/5, तो इसके पी के जो पॉइंट होंगे, तो मैंने पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ पॉइंट निकाला 18/5 और 16/5। ठीक है, तो 18/5 और 16/5 आया, तो रेडियस ऑफ सेंटर मतलब जो इलिप की सेंटर से डिस्टेंस की दूरी कितना है, अंडर रूट लिखा है 18 मैंने 5/2 दिया था, पॉइंट दिया था 2,0 थे, तो इधर 0 हो गया, इस वाले का तो 0 हो गया, -0 इसीलिए क्या ना 16/5, तो 18/5 -2। इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पर सॉल्व किया हूँ, तो आया कितना है 30/√320/25। तो सिंपली आंसर आप लोग मैच करिएगा जाके उसमें क्या आंसर आया। ठीक है, और सातवां और इसके बाद आठवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन ये था, मैट्रिक्स दी हुई थी, अल्फा इस रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी थी, ये वैल्यू दी थी a माइनस बी। इक्वेशन क्या थी a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, सी माइनस ए इक्वल टू 0, माइनस सी नहीं, वो माइनस सी नहीं है, सी माइनस ए गलती से हो गया, तो उसके लिए सॉरी, माइनस नहीं है यहाँ पे, माइनस नहीं है। ठीक है, ये माइनस नहीं है, तो ये दी थी, तो देन द वैल्यू ऑफ हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी माइनस ए, और दूसरा प्लस में दिया बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए माइनस सी माइनस बी, और तीसरा क्या दिया प्लस सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन दिया था 3 6 9, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो ये डिटरमिनेंट्स मैथमेटिक्स फॉर्म में इसको लिख लिया, जो मैट्रिक्स थे उसको सॉल्व किया हूँ, तो a माइनस बी अल्फा स्क्वायर प्लस बी माइनस सी अल्फा प्लस सी माइनस ए आया है। जो इसको दिया था उसको मैंने सॉल्व किया, तो उसको नीचे वाले जो कॉमन लेंगे a माइनस बी माइनस सी, तो देखेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा प्लस बी माइनस सी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया इतना है, तो हमने इसको देखा सॉल्व किया, तो ये फार्मूला a माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल क्यूब का फार्मूला दिख रहा था हमको, और मतलब तीनों का होल क्यूब का फार्मूला दिख रहा था, तो कॉमन हमारा कितना बच रहा था 3, तो ये मैंने यहाँ पे रखा है, तो देखिए ऑप्शन इसका सही है 3। चौथा क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैट्रिक्स से, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर प्लस बी बराबर बी स्क्वायर बी, देन ए स्क्वायर बी बराबर बी स्क्वायर ए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मैं पहले ही बता देता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। ए बी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, 4 ऑप्शन दिए थे। तो मैंने जो मैट्रिक्स दी थी, ये इक्वेशन दी थी, इसको मैंने सॉल्व किया, इसको इधर ले आया तो माइनस हो गया, तो मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो यहाँ पे मैंने आई ऐड किया, मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के बाद माइनस आई प्लस आई मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट्स, तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को या फिर आगे मल्टीप्लाई करें या फिर पीछे मल्टीप्लाई सेम रहती है, तो उसको मैंने एक्स वाई वाई एंड वाई एक्स इक्वल टू आप लोगों को दिखा दिया वैसे लिख के। और उसके बाद जब मैंने आई भी इसमें अप्लाई किया, इसको सॉल्व किया हूँ इस वाले इक्वेशन को, तो ए स्क्वायर माइनस आई माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी आई, तो ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी आई माइनस ए, तो इन्वर्स मैट्रिक्स से हमको देखने को मिल रही होगी ये, और बी स्क्वायर ए आई और ए स्क्वायर ए, ये दोनों इन्वर्स मैट्रिक्स, तो हमने कॉमन एक फार्मूला निकाल लिया, ए स्क्वायर बी बराबर बी स्क्वायर
ए, क्योंकि वही 4 ऑप्शन में से एक दिख रहा था इन्वर्स मैट्रिक्स वाला, तो ऑप्शन इसका ए सही है। तो मेरे पास 8-10 क्वेश्चंस आए हैं और भी क्वेश्चंस हैं, तो उनको मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट शिफ्ट में। तो जितने भी क्वेश्चंस थे आप अपने फ्रेंड के पास शेयर करें जिनको ये ज़रूरत है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप लोगों के लिए इतनी मैं मेहनत करता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल के जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, कल के एग्ज़ाम के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।